गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन नियोनेटोलॉजिस्ट, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। क्या आपके बच्चे को हमेशा मौसम बदलने से या बार बार खुजली होती रहती है? क्या जब भी कोई स्किन में रैश होता है वो हमेशा बना रहता है या कि ठीक होता है और वापस से हो जाता है? अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो उसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है ये जानने से पहले समझना पड़ेगा, एक टर्म है एटोपी। एटोपी क्या होता है? एटोपी एक हाइपर रिस्पॉन्सिव स्टेट या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की एलर्जी या बच्चे की त्वचा में लगातार बनी हुई खुजली, जिससे कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी फर्क पड़ता है। तो अब ये तीनों का जो ट्रायड है वो होता क्यों है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर में या फैमिली में या पर्सनल किसी सिबलिंग्स को इस तरह की हिस्ट्री होती है जिसको हम बोलते हैं एटोपी की हिस्ट्री। तो अभी हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस पे आ रहे हैं और ये क्यों होता है इसके बारे में मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हिस्ट्री होती है। दूसरी चीज होती है कि इस हिस्ट्री के कारण या उसको जो एलर्जी हो रही है उसकी जो बच्चे की स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के कारण उसको बार बार खुजली होती है। प्लस जो बैरियर फंक्शन होता है स्किन का, मतलब जो त्वचा का काम होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो एलर्जेंस होते हैं, उसको त्वचा के ऊपर ही रोकने का वो काम इन बच्चों में नहीं हो पाता अच्छे से। तो उनकी जो त्वचा होती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें रैशेस हो जाते हैं। तो अभी हम लोग कैसे जानेंगे कि भाई हमारे बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस है? तो आते हैं इसके क्लिनिकल स्पेक्ट्रम पर कहें या इसके जो फीचर्स हैं उस पर कि हमें मालूम कैसे चलेगा। तो देखो, ये 3 एजेस में हम देखते हैं बहुत कॉमनली। और एक होता है कि एक बार 2 साल से कम के बच्चों में होता है, एक 2 साल के ऊपर और एडोलेसेंस तक के स्टेज में देखते हैं, और एक कभी कभी हमेशा आगे तक भी कंटिन्यू होता है, वो अडल्ट फेज में हम देखते हैं। तो जो मैं अपने ओपीडीज में देखती हूँ, छोटे बच्चे होते हैं 3-6 महीने, 3 से 6 महीने के बच्चे, उनमें हम ये देखते हैं। उनमें होता ये है कि जो बच्चे की स्किन है वो काफ़ी ड्राई है। उनका जो लीजन्स होता है, जो रैशेस होते हैं, वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे दाने होंगे और उसमें ऊजिंग हो सकती है। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वो बहुत टिपिकल होता है। मतलब हम जान सकते हैं कि बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस है कई बार सिर्फ इससे कि उसको वो दाने या रैशेस हो कहाँ रहे हैं। तो बच्चे के फेस पे, और फेस पे भी टिपिकली जो है बच्चे के गाल पे और इधर होते हैं जहाँ स्पेयरिंग होता है, नाक के पास उनको नहीं होगा, लेकिन फेस पे जो है इधर बहुत सारे लीजन्स हो सकते हैं, स्कैल्प पे, नेक पे, और एक्सटेंसर एस्पेक्ट मतलब इधर इधर। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, तो उनके नीज पे, एल्बोज पे, नीज और एल्बोज पे इसलिए क्योंकि क्रॉल करते हैं वो लोग, घुटने के बल चलते हैं, तो उसमें ये बार बार कॉन्टैक्ट में एलर्जेंस के आते हैं और उनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, तो उनमें ये होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो 2 साल से कम के बच्चे होते हैं। जो 2 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन फेस पे तो होता है, लेकिन अब ये जो लीजन्स हैं वो एक्सटेंसर से फ्लेक्सर एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं। मतलब इधर जो दाने थे वो अब इस तरफ आ जाते हैं, और उनके जो ऐसे ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर स्किन फोल्ड्स होती हैं, जहाँ पर जैसे ये एरिया है इधर, है ना, तो वो फोल्ड्स में जहाँ पर खूब मॉइस्चर हो सकता है या ब्रेक होगा बैरियर, वहां पर होता है। और इस बार जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं? लाल हो चुके होते हैं, चकत्ते जैसे हो जाते हैं, और कई बार जो स्किन है उसमें हम लोग लाइकेनिफिकेशन देखते हैं। लाइकेनिफिकेशन मतलब बार बार ऐसे ऐसे होते रहते हैं, खुजली होते हैं, दाने होते हैं, तो वो मोटी हो जाती है स्किन, वहां पर वो काफी मोटी सी दिखती है। तो ये हम 2 साल से एडोलेसेंस में देखते हैं। फिर उसके बाद अडल्ट्स में भी लाइकेनिफिकेशन और उसके अलग थोड़े से फीचर्स हो जाते हैं। तो भाई हमने अपने बच्चे में ये देखा कि इस तरह के दाने हो रहे हैं, 2 साल से कम हैं या 2 साल से ज़्यादा में, मैंने आपको बताया कि इस तरह से लीजन्स आपको दिखे, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, बच्चे को एलर्जी वाली एटोपिक डर्मेटाइटिस ये जो है हो सकता है। अभी हम इसके फीचर्स पे जाते हैं। तो मैंने बोला भाई सबसे ज़रूरी बात इसमें जो फीचर है वो ये है कि सबसे पहले खुजली होती है।
हम लोग कहते हैं इच दैट रैशेस, मतलब पहले खुजली होगी, बच्चे को इतनी इंटेंस, इतनी ज़्यादा खुजली होगी, इतनी बार खुजली करेगा, कर करके वहाँ रैश या लाल जैसा कर लेगा और बहुत ज़्यादा खुजाने से स्केलिंग हो जाएगी, है ना, कहीं भी हो सकती है और उसको बहुत ज़्यादा खुजली होगी। तो अगर खुजली नहीं है तो हम ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि बच्चे को एटोपी नहीं है। तो खुजली बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर। दूसरा चीज़ है कि इसका जो मैंने आपको मॉर्फोलॉजी बताया कि जहाँ होना चाहिए वहीं मिलता है, ऐसा नहीं होगा कि भाई हर जगह मिले स्किन में, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाद में अडल्टहुड में तो वो ठीक है, पूरे स्किन में जाएगा, लेकिन शुरुआत में लीजन्स वहीं मिलेंगे जहाँ भी अभी मैंने आपको बताया है, फेस पर, नेक पर, स्कैल्प पर, ऐसे, है ना। उसके अलावा होता है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये बार बार होता है, मतलब ये ठीक हुआ और उसके बाद फिर से हो गया। तो क्रोनिसिटी या रिलैप्सिंग बोलते हैं हम कि ये ठीक होगा, वापस से हो जाएगा, ठीक होगा, ऐसा। तो इस तरह के जब हमें फीचर्स मिल रहे हैं तो भी हम सोच सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट, जो शुरू में मैंने बोला था कि भाई पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री होगी, घर में किसी को एलर्जी की शिकायत होगी, कोई ना कोई एलर्जी होगी, तो इस तरह से हमें मालूम चलेगा कि बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं ओपीडीज में बताती हूँ भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स को एजुकेट करना है। वीडियो मेरे बनाने का मेन पर्पस ये है कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक एलर्जिक कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है। भाई मैं इसको ट्रीट करूं उसके बाद भी ये फिर से हो जाएगा अगर हमें ट्रिगर्स बार बार मिलते रहें। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम इसको ट्रीट करते हैं, फिर से हो सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है, उसका प्रॉपरली हमें केयर करना है स्किन का। तो ये एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट में हम लोग बोलते हैं कि भाई थिक मॉइस्चराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, इमोलिएंट्स लगाते हैं। कभी कभी लीजन्स जब बढ़ जाते हैं तो हम लोग उस पर टॉपिकल स्टीरॉयड्स वगैरह लगाते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही आप इसको नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि कोई सी भी क्रीम मिल रही है उसको मैंने लगा लिया, उससे देखो स्किन में बच्चे के नुकसान हो सकता है और ये फिर स्किन थिकनिंग या कई बार बहुत पतली भी हो जाती है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि इसमें उल्टा सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। हम लोग जो देखते भी हैं कि भाई अगर उसमें सुपर एडेड कुछ इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, आजकल जो बरसात का मौसम है तो फंगल लीजन्स हो जाते हैं कि ऑलरेडी बच्चे को एलर्जी थी और अब उसमें जो है सेंट्रल क्लियरिंग या दाने जैसे बीच में से क्लियर है और स्केलिंग हो रही है। तो भाई इन सब चीज़ों से हमें बचना है और आइडेंटिफाई सही समय पर होना है और आपको डॉक्टर के पास सही समय पर आना है। आई होप इससे आपके कुछ क्वेरीज सेटल हुए होंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसमें मैं एटोपी की नेक्स्ट जो बातें हैं उस पर मैं चर्चा करूँगी। थैंक यू।